हेलो एवरीवन, कैसे हो क्लास नाइन्थ वाले बच्चों। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी जो पुरानी बुक थी क्लास नाइन्थ वाली मैथ्स की, वो अब नहीं रही बच्चों, है ना। उसका सफर बस यहीं तक था। अब हम आज से यहाँ पर एक न्यू बुक बच्चों जो लॉन्च हो चुकी है अभी, आप लोगों को पता होगा उसका नाम है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, गणिता मंजरी। अब बच्चों ऐसा लग रहा है इसके नेम से कि ये आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी ये वाली बुक। तो सभी बच्चे भाई आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें और प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। सबसे पहले तो बच्चों, आप सभी जो भी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इस लेक्चर को भी जरूर बच्चों शेयर करना जितना हो सके, क्योंकि न्यू बुक है बच्चों। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए न्यू चैलेंजेस आएंगे आप, और आप सभी हमसे जुड़े रहना। साथ साथ बच्चों ध्यान देना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, जिसकी लिंक मैंने आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो इसके अंदर बच्चों देखिए, ये है पार्ट टू, मतलब सॉरी पार्ट वन और पार्ट टू में बुक डिवाइड है। ये हमारी पार्ट वन है। इसके अंदर टोटल ऑफ 8 चैप्टर्स है बच्चों। इसका मतलब अभी पार्ट टू में पता नहीं कितने चैप्टर्स होंगे, है ना बच्चों। तो प्रिपेयर हो जाइए इसे बच्चे। यहाँ पर जो पहला चैप्टर बच्चों इस बुक के अंदर, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बच्चों देखिए, ये हमारा क्लास 9 में थर्ड चैप्टर था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जो कि आप पहले भी बच्चों क्लास 8 में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो। आज हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेंगे, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे इसको यूज करते हैं, क्या क्या इसमें टर्म्स होते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की। तो चलिए बच्चों, सभी तैयार हो जाए भाई पढ़ने के लिए। तो देखा जाए तो इसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़नी है बच्चों। यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही इसके अंदर बच्चों हमें देखनी है। चलिए बच्चे, तो बच्चों देखिए यहाँ पर ओरिएंटिंग योरसेल्फ का एक सिंपल मीनिंग ये हो सकता है कि आपको क्या करना है, अपनी अपने आप को बताना है कि आप किस जगह पर हो विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी पॉइंट। अपनी पोजीशन को डिटरमाइन करना, है ना, अपनी पोजीशन को डिटरमाइन करना विद रिस्पेक्ट टू एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, है ना बच्चों, समझे। इसका हम कहते हैं एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है बच्चों। इसके अंदर हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं इसके अंदर हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या है ना, को ध्यान सुनना। एक्चुअल में इसके अंदर बच्चों होता क्या है, हमारे पास हमें किसी ऑब्जेक्ट की क्या करना है बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पॉइंट की बच्चों, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी पॉइंट की हमें लोकेशन को क्या करना है बच्चों, है ना, या फिर उसकी कह सकते हैं उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करना है, उनकी पोजीशन को डिटरमाइन करना है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ एक प्लेन, विद द हेल्प ऑफ अ प्लेन, ठीक है। इट इज नॉट एरोप्लेन, द हेल्प ऑफ प्लेन, जिसका नाम है बच्चों कार्टेशियन प्लेन। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को या फिर उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन की हेल्प से, जिसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। और इसी को हम कह रहे हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कि मैथ्स की एक ब्रांच है बच्चों, जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट की लोकेशन को, उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। एक सिंपल सी बच्चों भाषा मैंने आपको सॉरी डेफिनेशन आपको बता दिया। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप ब्रांच, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच, देखिए साफ साफ लिखा है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, इन विच द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ नंबर्स। बच्चों ध्यान सुनना, व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स एक तरीके का क्या है ना, अगर इसमें कोऑर्डिनेट्स कह रहा है बच्चों। अच्छा वैसे कोऑर्डिनेट्स का यूज बच्चों देखिए हर जगह है, मैप्स में, नेविगेशन हो गया बच्चों, है ना, कंस्ट्रक्शन पर भी है बच्चों, शेप्स को बनाने के लिए भी है ना। सर्कल बनेगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से बनेगा, लाइन बनेगी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से बनेगी, ठीक है बच्चों। ट्राइंगल बनेगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही बनेगी। तो बच्चों डेली लाइफ में इसका एक तरीके से हर जगह यूज है बच्चों, जीपीएस में, है ना, गेमिंग में, ग्राफिक्स में, सब जगह बच्चों इसका यूज होता है ना। चलिए, तो अब बच्चों हम यही देखने वाले हैं। तो एक्चुअल में बच्चों कोऑर्डिनेट क्या है, एक नंबर है ना, एक नंबर है। कोऑर्डिनेट्स पेयर ऑफ नंबर है बच्चों, क्या है, पेयर ऑफ। अब यहाँ पर बच्चों देखिए क्या लिखा है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। ये जो प्लेन ही है बच्चों, है ना, जो प्लेन है, इस प्लेन का नाम क्या है बच्चों, कार्टेशियन प्लेन, इसे कहते हैं बच्चों कार्टेशियन प्लेन, है ना, इज रिप्रेजेंटेड या फिर डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों। अब आ जाइए, इसको हम कैसे और अच्छे समझ सकते हैं बच्चों, देखिए चलिए। हर चीज बच्चों कोऑर्डिनेट से ही आती है। देखिए कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पर
ज्योमेट्री भी एक वर्ड आ रहा है बच्चों, ज्योमेट्री का मतलब शेप्स हो गए, तो लाइन हो गई आपके, है ना, जो शेप्स होते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये जितनी चीजें हुई बच्चों, है ना, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी शेप्स हैं बच्चों, जितने भी शेप्स हैं वो सब कहाँ ड्रॉ हो सकते हैं बच्चों, वो सब कहाँ ड्रॉ हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट के अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब उसके लिए हमें एक प्लेन चाहिए होगा बच्चों, क्या चाहिए होगा, एक प्लेन चाहिए होगा। एक प्लेन मतलब एक कार्टेशियन प्लेन चाहिए होगा। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कार्टेशियन प्लेन को बच्चों कैसे ड्रॉ किया जाए, हाउ टू ड्रॉ कार्टेशियन प्लेन। चलिए, या फिर व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, बात यह है कि कार्टेशियन प्लेन क्या है बच्चों। देखिए ऐसा प्लेन है, ध्यान सुना, सपोज ये आपके पास ये जो प्लेन ही तो है ना, ये एक नॉर्मल सा प्लेन है बच्चों का, ठीक है। अगर मुझे इसको एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है तो बच्चों मुझे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यहाँ पर मेरे को बच्चों, हमें यहाँ पर 2 लाइन्स की जरूरत पड़ेगी। हमें यहाँ पर बच्चों 2 लाइन्स की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों, सबसे पहले चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ, जिन्हें हम बोलते हैं क्या है, एक्सेस बोलते हैं। और कौन सी एक्सिस, कौन सी एक्सिस, इन्हें हम बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। ये जो लाइंस हैं बच्चों, ये जो लाइंस हैं, इन्हें हम बोलते हैं बच्चों क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहीं पर ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम लोकेट कर सकते हैं या उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे बाय अ पेयर ऑफ नंबर से बच्चों, है ना, जिसको हम कोऑर्डिनेट कह रहे हैं। और इस स्टडी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह दे रहे हैं, बस हो गया, और कुछ नहीं बच्चों, है ना। चलिए ना बच्चों, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत छोटे सा टॉपिक है, मैं चाहूंगा इंट्रोडक्शन बहुत जल्दी आपका यहाँ पर खत्म हो जाए, है ना। चलिए, तो बच्चों देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ओरिएंटिंग योरसेल्फ, है ना, अपने को ओरिएंट, मतलब इसमें लिखा है चैप्टर, है ना, कि किसी पोजीशन की, सॉरी, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या खुद की पोजीशन को बता विद रिस्पेक्ट टू, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, जो हमेशा बच्चों फिक्स रहेगा, कभी नहीं हिल सकता, है ना। उसके रिस्पेक्ट में आप उससे कितना दूर हो, आप उससे कितना दूर हो, ये सारी बातें बच्चों, है ना। तो इसके अंदर बच्चों जब हमने 2 लाइंस बनाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 2 लाइंस मैंने बनाई बच्चों, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें है बच्चों एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें बच्चों क्या है, इसमें क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दिख रही है आपको, जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आपको दिख रही है। और एक बिल्कुल खड़ी हुई लाइन बच्चों, जिसका नाम है, इससे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है बच्चों। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपस में दूसरे के क्या है, देखिए ध्यान सुनना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसी में सब बता दूंगा आपको, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर चीज है, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बच्चों, क्या है दूसरे के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान सुनना, अब हुआ क्या ना, हर हमेशा बच्चों इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन नहीं बोल सकते बच्चों ने, इनका एक नाम दे दिया गया, इनको क्या कह दिया गया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी बच्चों, उसको हम आज से बोलेंगे क्या, एक्स एक्सिस, इसे हम बच्चों आज से बोलेंगे एक्स एक्सिस, है ना। और जो हमारी जो वर्टिकल लाइन होगी बच्चों, इसे हम बोलेंगे आज से क्या, वाई एक्सिस, ठीक है, इसे हम बोलेंगे आज से क्या, वाई एक्सिस। तो बच्चों ये जो प्लेन बना है ना, जिसमें मैंने देखो मेरे पास पहले प्लेन था, अब ये क्या हो गया एक तरीके से, है ना, मान के चलिए ये यहीं तक एक्सटेंड था, सपोज इतना ही था, ठीक है, सपोज ये यहीं तक था, बस हो गया, ये बोर्ड यहीं तक था, ऐसे मान के चलिए आपके लिए, ठीक है। तो ये बच्चों भी, ये प्लेन जो दिख रहा है आपको, है ना, ये प्लेन क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, जिसके अंदर 4 भाग हो चुके हैं बच्चों, इसके अंदर 4 भाग हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 एक्सिस, जिनका नाम है बच्चों क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये बच्चों हमारे क्या होते हैं, ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या है, आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन है इसके अंदर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान में रखना आप सही भी, ठीक है। तो अगर प्लेन के बारे में करें, जब 2 लाइंस देखिए, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, तो तब जो प्लेन फॉर्म होता है बच्चों, उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। बस यहीं तक था, अब उसके आगे चलते हैं। तो मैं जो बताने जा रहा था बच्चों, ये वी हैव 2 एक्सिस, वी हैव 2 एक्सिस ऑन अ प्लेन, वी हैव 2 एक्सिस, हमारे पास 2 एक्सिस होती है बच्चों प्लेन में, इज ऑन अ प्लेन, ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, नेम ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, जिनका नाम होता है नेम्ड एज क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बच्चों, ठीक है, ध्यान सुनना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये 2 प्लेन्स बच्चों होती हैं। तो ये बच्चों पहले आपको इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है, तभी अच्छा रहेगा कि आप लोग आगे की चीजें पढ़ना सीखो, ठीक है। नाउ बच्चों ध्यान सुनना,
द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन मीट, है ना बच्चों, मैंने क्या बोला, द पॉइंट वेयर दीज, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू लाइन्स मीट्स इस ऑरिजिन, इसे हम बोलते हैं बच्चों ऑरिजिन बोला जाता है। बच्चों देखिए अब क्या होगा ना, आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर बिना नंबरों के तो कोई चीज़ ही नहीं, बिना नंबर की मैथमेटिक्स है ही नहीं बच्चों, है ना, बिना नंबरों के तो मैथमेटिक्स है ही नहीं। अब जब मैंने कोऑर्डिनेट्स की बात करी बच्चों, है ना, मैंने कोऑर्डिनेट्स की बात करी, तो वहाँ पर इन्होंने लिखा था पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है, एक तरह से पेयर ऑफ नंबर है, कोऑर्डिनेट क्या है, पेयर ऑफ नंबर है। क्वेश्चन पूछे व्हाट इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक पेयर ऑफ नंबर है बच्चों, ठीक है ना, एक पेयर ऑफ किसका, एक पॉइंट का, ठीक है। चलिए, जिससे हम बच्चों क्या कर रहे हैं, जिससे हम उस पॉइंट की पोजीशन को फाइंड कर रहे हैं, जिससे हम उस पॉइंट की पोजीशन को फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बच्चों अनदर पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट। अब ये जो अदर पॉइंट है बच्चों ध्यान सुनना, ये अदर पॉइंट एक क्या होगा, आपका ओरिजिन होगा, ठीक है, ध्यान सुनना। अब बात क्या है बच्चों, देखिए इसका यूज बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पर, अच्छा पहले देखते हैं यहाँ पर मैं क्या करना है, यस ये जो फिक्स पॉइंट है बच्चों, है ना, इस फिक्स पॉइंट को बच्चों हम बोलते हैं ओरिजिन, इसको नाम, इसका नाम क्या बच्चों, ओरिजिन, जो भी कहते हैं ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है, इसका नाम है बच्चों ओरिजिन। चलिए बच्चों देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, इसके अंदर कॉर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक बात और समझना, यहाँ पर बच्चों इसको हमने बोला एक्स, ये लाइन एक्स वाली है, और इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों ओ। अब यहाँ पर हम एक्स डैश लिख देते हैं, बात है वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बच्चों ये वाई है, तो ये क्या है हमारा वाई डैश है। अब मेन चीज क्या है बच्चों, यहाँ मैंने एक को वाई लिखा तो एक को वाई डैश क्यों लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनना बच्चों, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन बच्चों किसी पर्टिकुलर या किसी फिक्स पॉइंट से, है ना, कोई चीज राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है, इसके बारे में कैसे पता लगेगा, इसके बारे में कैसे पता लगेगा बच्चों, इसके बारे में नेगेटिव जो पॉजिटिव साइन है बच्चों उससे पता लगेगा, है ना। मैं फिक्स पॉइंट से बच्चों लेफ्ट की तरफ, है ना, कुछ दूरी पर हूँ, है ना, इसका मतलब मैं नेगेटिव की तरफ हूँ, ऐसा मानते हैं, है ना, ऐसा माना गया है बच्चों, इसका मतलब मैं नेगेटिव वाली साइड हूँ, है ना, फिक्स पॉइंट से मैं 5 मीटर दूर हूँ लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब मैं नेगेटिव वाली साइड हूँ बच्चों। तो यही वाली चीज, यही चीजें हैं बच्चों, ये समझना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये वाली साइड को राइट साइड कहते हैं, इससे बोलते हैं बच्चों, ये हमारी राइट साइड होती है, राइट साइड मतलब पॉजिटिव वाली, राइट साइड मतलब कि बच्चों पॉजिटिव। और इधर को हो गया बच्चों लेफ्ट साइड, जो दिख भी रहा है आपको कौन सी साइड है बच्चों, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, जिसे हम बोलते हैं बच्चों नेगेटिव वाली साइड, कौन सी साइड है बच्चों, ये हमारी नेगेटिव साइड, चलिए नेगेटिव वाली साइड है बच्चों, है ना। चलिए अब ऐसे बच्चों, है ना, अपवर्ड, अपवर्ड वाली साइड भी बच्चों क्या होती है हमारी पॉजिटिव होती है, इसे हम पॉजिटिव साइड बोलेंगे, ये हमारी पॉजिटिव होती है बच्चों, है ना, इट इज द पॉजिटिव साइड। और ये भी बच्चों नीचे वाली, नीचे वाली क्या होगी, नेगेटिव वाली साइड, नेगेटिव साइड, ठीक है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, मुझे लगता है ये क्लियर होंगी आप लोगों को, ज़्यादा कठिन नहीं है इसके अंदर कुछ भी, है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पर, ठीक है, अभी थोड़ा सा और बचा है, देखते हैं। ये तो हो गया बच्चों ऑरिजिन, ये क्या हो गया ऑरिजिन। अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, एक पॉइंट यहाँ पर बनाऊंगा, है ना, एक पॉइंट यहाँ पर बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा बच्चों क्या इसके अंदर कि वो पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट से कितना दूर है, इस फिक्स यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट बच्चों क्या है ऑरिजिन, ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें अब नंबरिंग, सॉरी स्केलिंग करनी है, ठीक है, स्केलिंग होती है ना, जैसे एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेते हुए, है ना, आपको स्केलिंग करनी है। यहाँ से इसको जीरो कंसिडर करते हुए बच्चों, इसको जीरो कंसिडर करते हुए, है ना, 1 1 यूनिट की डिस्टेंस आपको लेनी है बच्चों, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड लेफ्ट, टुवर्ड्स अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, इन सभी जगह पर बच्चों इक्वल, इक्वल स्पेस में आपको नंबरिंग करनी है, इक्वल स्पेस में बच्चों आपको नंबरिंग करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है। तो ये राइट साइड हो गई, ये आपको पता है बच्चों। चलिए तो अब हम यहाँ पर बच्चों यही करने वाले हैं अपना ये। तो ये बच्चों देखिए इसको हम कहेंगे, ये हमारा ओरिजिन था, ठीक है, तो ओरिजिन है कोई बात नहीं, इसे हमने कह दिया जीरो, ठीक है, इट इज जीरो, ये जीरो हो गया। चलिए यहाँ से हमने इतना स्पेस लेके बच्चों 1 कर दिया, फिर इतना ही स्पेस लेके आप 2 करेंगे, और इतना ही स्पेस लेके आप 3 करेंगे, इतना ही स्पेस लेके बच्चों आप क्या करेंगे यहाँ पर 4 करेंगे, और बिल्कुल सेम स्पेस लेके आप 5 भी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों देखो, बिल्कुल यहीं से टुवर्ड्स द लेफ्ट आपको -1 लेना है, ऐसे ही यहाँ पर -2 लेना है, ऐसे यहाँ पर -3, ऐसे यहाँ पर -4, ठीक है। चलिए इन द सेम वे बच्चों आपको यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर की तरफ बच्चों आपको लेना है, देखिए इतनी डिस्टेंस में, ठीक है, बिल्कुल जितनी ये है उतनी ही बच्चों, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अभी हम मैं इसको ड्रॉ कर रहे हैं हाथ से ही, तो बिना स्केल के, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, क्योंकि इसमें तो ये सब बच्चों ग्राफ के अंदर बनता है, ठीक है।
तो ये आएगा बच्चों हमारा -1, -2, -3, ठीक है, ये सब कुछ -1, -2, -3 एंड सो ऑन बच्चों चलते रहे। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। नाउ बच्चों ध्यान सुनना, एक दो टर्म इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, अभी हम बताएंगे आपको, जिसका नाम है बच्चों क्या, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये सब मैंने आपको बता दी है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये तो हो गई हमारी एक्स एक्सिस हो गई, मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गई। यहाँ पर डैश का मतलब बच्चों क्या है, हमने डैश बनाया था, डैश डैश मतलब है ये वाली जो एक्स डैश वाली जो लाइन है बच्चों, एक्स डैश वाली लाइन है, ये बच्चों ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ वाली लाइन है, जिस पर नेगेटिव क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, जिस पर नेगेटिव इंटीजर्स होंगे बच्चों, है ना। ऐसे ही वाई डैश वाली लाइन बच्चों ये होगी जिस पर नेगेटिव क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर मुझे एक बात और करनी पड़ेगी, लेकिन उससे भी पहले मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों की कि व्हाट इज या व्हाट आर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट का ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है, ठीक है। जो एक पॉइंट का ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वेयर इज पॉइंट, पॉइंट इज ऑन द प्लेन बच्चों, पॉइंट कहाँ होगा, इज ऑन द प्लेन होगा। सपोज मैंने एक पॉइंट बना लिया यहाँ पर, इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों P, ठीक है। नाउ आई एम प्लॉटिंग, या फिर मैं इसको बच्चों लोकेट कर रहा हूँ, सॉरी मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, मान के चलिए मैं एक कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ। ये क्या बना रहा हूँ, मैं एक कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ, मेरा एक कोऑर्डिनेट है। अगर बच्चों आप कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो उस कोऑर्डिनेट के पास हमेशा बच्चों क्या होगा, द कोऑर्डिनेट हैज ऑलवेज, यहाँ लिखता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, a coordinate has always what, it has always a pair of number, ठीक है, it has always a pair of number होना ही है बच्चों। अब इन्हीं पेयर ऑफ नंबरों को, है ना, नंबर विच इज कॉल्ड एब्सिसा, विच इज कॉल्ड, जिसे हम बोलेंगे बच्चों, जो कि हमारे क्या होंगे, विच इज कॉल्ड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, जो कि हमारे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स होंगे। अंडरस्टैंड बच्चों, चलिए, तो ये दिख नहीं रहा है बट समझ में आ गया आपको। अ कोऑर्डिनेट हैज ऑलवेज अ पेयर ऑफ नंबर, जिन्हें हम वो क्या बोलेंगे बच्चों, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स बोलेंगे। तो अगर ये पॉइंट पी है ना, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बच्चों क्या होंगे, एक एब्सिसा होगा तो एक कोऑर्डिनेट होगा, है ना, एक एब्सिसा होगा तो एक ऑर्डिनेट होगा। चलिए, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर बच्चों, एब्सिसा को बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन होता क्या है एब्सिसा अभी भी नहीं पता, लेकिन एब्सिसा को क्या बोला जाता है, एब्सिसा इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट किसका बच्चों, ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का। ऐसे बच्चों व्हाट इज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट को बोला था वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्या बोला था इसको, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट को बच्चों बोला जाता है ऑर्डिनेट, किसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये आने वाली है, ध्यान से सुनना बच्चों, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस पर नजर मारना आप सभी, किसी पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। चलिए, तो बच्चों मैं आपसे कहूंगा तो व्हाट इज एब्सिसा, एब्सिसा इज व्हाट बच्चों, एब्सिसा क्या है, मैं आपको बताता हूँ एब्सिसा क्या है बच्चों। इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, ऑन द प्लेन, प्लेन में है जो, कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ से बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कहाँ से, फ्रॉम वाई एक्सिस, कहाँ से बच्चों, वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, है ना। नाउ जो मैं डिस्टेंस कह रहा हूँ बच्चों ध्यान सुनना, दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है कौन सी होनी चाहिए, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, ये डिस्टेंस होनी चाहिए बच्चों कौन सी, आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी, तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्लेन फ्रॉम दी वाई एक्सिस। तो बच्चों मैं यहाँ पर मैं अगर पूछूं आपसे व्हाट इज द, बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी, बच्चों पॉइंट पी का एब्सिसा कौन है, तो पॉइंट पी को आप देखेंगे, पॉइंट पी बच्चों, पॉइंट पी कहाँ, यहाँ से बच्चों ध्यान सुनना, पॉइंट पी यहाँ से,
पॉइंट पी इस वाई एक्सिस, सॉरी किससे बच्चों, सॉरी गलत हो गया, पॉइंट पी यहाँ से कितना दूर है, यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक कि पॉइंट पी वाई एक्सिस से कितना दूर है। आपको क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों कि पॉइंट पी वाई एक्सिस से कितना दूर है, कितना दूर है। तो पॉइंट पी मैंने क्या बोला जो एब्सिसा क्या है ना, ये जो है यहाँ हम लिखेंगे इसको। अब मैं आपको बताऊंगा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स को हम हमेशा पेयर सॉरी कॉमा में सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। कॉमा से क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, कॉमा से सेपरेट करते हैं। बिल्कुल नई चीजें आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कॉमा से सेपरेट करते हैं तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गया आपको वाई एक्सिस से कितनी होगी। तो पॉइंट पी बच्चों वाई एक्सिस तो ये है ना, ये वाला देखिए। तो इसे जब मेजर करेंगे बच्चों, ये देखिए ये डिस्टेंसेस कैसे निकलती हैं। आपको इसके ठीक अपोजिट एक्स एक्सिस को चेक करना है। आपको बच्चों क्या करना है, इसके ठीक अपोजिट एक्स एक्सिस को चेक करना है। तो इसके ठीक अपोजिट या फिर इसके करस्पॉन्ड जो भी आपको दिख रही है ना एक्स एक्सिस की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों कितना है, इट इज 3 यूनिट, ठीक है। इट इज हाउ मच बच्चों, इट इज 3 यूनिट। ये कितना है बच्चों, ये क्या है आपकी 3 यूनिट है। चलिए तो ये है बच्चों आपके 3 यूनिट पॉइंट पी, ठीक है ना। कहाँ से, यहाँ से। अब इसको बच्चों वही वाली बात आ गई, ये क्या है आपका, आई बताएंगे। चलो नाउ इस अगर आपसे पूछा जाए, ये तो एब्सिसा हो गया। नाउ द सेकंड पार्ट इज ऑर्डिनेट। इफ यू हैव टू फाइंड, या फिर आपसे बोला जाए कि ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट बच्चों क्या है, ये क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसका बच्चों, ऑफ अ पॉइंट, कहां से, फ्रॉम एक्स एक्सिस से, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। नाउ ये पॉइंट पी का है ना ऑर्डिनेट क्या है बच्चों, तो यहां से आप इस पॉइंट पी की दूरी कहां से चेक करेंगे, एक्स एक्सिस। तो ये कितना बच्चों, दिस दूरी इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज कितना, ये डिस्टेंस कितना है, आप ठीक इसके सामने देखेंगे कितना है बच्चों, 3 है। कितना है बच्चों, 3। तो ये भी 3 ये भी 3, कोई बात नहीं, मैंने इसको रखा ही यहीं पर है बच्चों, है ना। ये अगर यहाँ पर होता फिर 3 और फिर 4 और 3 बन जाते, नो प्रॉब्लम। तो मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया, इससे आप कंफ्यूज मत होना कि यार सर ये दो सेम सेम क्यों आ रहे हैं। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग दिया तो सेम ही आ रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान नहीं रहा, चलिए नो प्रॉब्लम, इसमें कोई गलत तो नहीं है ना। ऑर्डिनेट या फिर सॉरी जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये तो कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। बच्चों देखिए अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, इसे ऑरिजिन कहते हैं। तो पॉइंट ओ इस ऑरिजिन जो कि आपका बच्चों यहाँ पर ओ है ना बच्चों। ये हमारा पहला वाला क्या था, ये हमारा एब्सिसा है, और ये क्या है बच्चों, हमारा ऑर्डिनेट है, ठीक है। क्या है बच्चों, ऑर्डिनेट एब्सिसा बच्चों। इसमें इसी को हम एक नाम और दे रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, 3, ठीक है बच्चों। मैंने बोला है देखो एब्सिसा को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट भी 3 है, पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर बच्चों 3 है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे पॉइंट पी का आपसे पूछा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये है। पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, ये है। पॉइंट पी का एब्सिसा क्या है, 3 है। पॉइंट पी का वाईसिसा मत बोलना, पॉइंट पी का ऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 3। देखिए समझ गए बच्चों। चलिए अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको अगर हमें चाहो तो चेंज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आपको लगे क्योंकि स्टार्टिंग चल रही है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ ना, कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। मैंने पॉइंट यहाँ बना दिया सपोज, है ना, मैंने पॉइंट कहीं यहाँ बना दिया, ठीक है। ये है हमारा पॉइंट। अब देखिए ये पॉइंट पी यहाँ से कितना दूर है, 4 दूर है। तो इस पॉइंट पी का वाई एब्सिसा कितना हो गया, 4। और इस पॉइंट पी का बच्चों ऑर्डिनेट मतलब कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है इसकी, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा 3, ठीक है। समझ में आ गया आपको बच्चों, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एब्सिसा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, अपना ऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट इसके अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में बच्चों मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे एक चीज बोली कि मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना, और मेरे लिए बच्चों फिक्स पॉइंट बना हुआ है, मेरे लिए फिक्स पॉइंट बना हुआ है, मतलब मेरे लिए प्लेन्स बने हुए हैं, मेरे लिए कार्टेशियन प्लेन बने हुए हैं। तो मैं कोई अगर मुझे ढूंढेगा तो मैं उसको ये कहूँगा बच्चों, ध्यान सुनना, मैं उसको ये कहूँगा कि आप ऑरिजिन से, ठीक है ना, इतना दूर आ जाइए और वो मेरी जगह होगी। आप ऑरिजिन से इतना दूर आ जाइए, वो मेरी जगह होगी। या फिर बच्चों में देखिए मान के चलिए कोई फिक्स पॉइंट ऑरिजिन के अलावा भी कुछ और चाहो तो ले सकते हो। सपोज मैंने ऐसा कह दिया, है ना,
क्या सुनना कि मैं यहाँ पर, मेरी जगह क्या है, देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं कहूँगा कि आपको क्या करना है, अगर आपके पास कार्टेशियन प्लेन है ना, अगर आपके पास कार्टेशियन प्लेन है तो मैं बच्चों, मैं क्या हूँ, एक्स एक्सिस से मैं 3 मीटर ऊपर हूँ और वाई एक्सिस से मैं 4 मीटर बच्चों, ठीक है ना, टुवर्ड्स राइट हूँ। वो मेरी जगह है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। देखिए अगर आपको अपनी जगह ओरिजिन से पता करनी कि आप ओरिजिन से कितना दूर हो, है ना बच्चों, क्वेश्चन ये है सिंपल सा, फिक्स पॉइंट से आप कितना दूर हो, उसके लिए पहले आपने एब्सिस और ऑर्डिनेट बच्चों फाइंड कर ली है ना। यू हैव ऑलरेडी फाइंड एब्सिस एंड ऑर्डिनेट, मतलब यू हैव ऑलरेडी फाइंड, ये क्या हमारा, अगेन इसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या हमारा, इट इज वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। एक हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 4 है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा 3 है। चलिए बच्चों ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, बहुत हौच-पौच हो जा रहा है, ठीक। नाउ बच्चों देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमें पता है, कोई ज़रूरत नहीं इनको लिखने की, कोई ज़रूरत नहीं है अब इनको लिखने की, हमें पता लग चुका है, ठीक है, नो नीड टू राइट दिस, ठीक है। चलिए बच्चों, यस, तो बच्चों देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, क्या नहीं करता है, डिस्टेंस कितनी है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 3 है ना, और ये कितनी है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 है। चलिए ना बच्चों, अगर मैं ओ से पी तक एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, है ना, नाउ दीज डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, है ना, एक्चुअली दीज डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एक्चुअली बच्चों क्या थी, सॉरी दीज डिस्टेंसेस क्या थी, ये परपेंडिकुलर थी, तो ये इसके परपेंडिकुलर था तो 90 डिग्री, है ना। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है, समझना आप लोग, ठीक है, ठीक ठाक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है कुछ भी, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 4, ये डिस्टेंस यहाँ से तक 4 है, यहाँ से तक 3 है, तो आप ओरिजिन से कितना दूर हो, ये आपके लिए बच्चों क्वेश्चन है, फाइंड ओपी फ्रॉम हेयर, है ना, इसको आप चाहो तो बी पॉइंट मान लेना। इन ट्राइंगल ओपी में बच्चों पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपको फाइंड करना है ओपी की, आप अगर ये मेरी जगह है, मैं पी पॉइंट पर खड़ा हूँ, है ना, मेरा ये मेरी कोचिंग सेंटर है, मेरी कोचिंग सेंटर बच्चों, है ना, मैंने अपने घर को मान लिया, जहाँ पर मैं रहता हूँ मैंने उसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है, और ये है मेरा होम, यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा बच्चों घर है, और ये मेरी कोचिंग सेंटर है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, ये मेरी कोचिंग की लोकेशन है, कोचिंग सेंटर एट पी, एक कोचिंग एट पी, पी पर मेरी कोचिंग। तो घर मेरे कोचिंग से कितना दूर है, या फिर कोचिंग मेरे घर से बच्चों कितना दूर है, ये फाइंड करना है आपको, इसके लिए आप उसको फाइंड कर लें। नाउ सब देखिए बच्चों, सब कुछ हो गया, लेकिन एक बात मैंने आपको ये नहीं बताया अभी तक कि जब ये प्लेन डिवाइड होते हैं आपस में बच्चों, यहाँ पर आपको 4 सेक्शंस दिखाई देते हैं। द नेम ऑफ दीज सेक्शंस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स ऑफ, ठीक है, प्लेन, ठीक है, प्लेन के क्या है, ये क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, ठीक है। तो बच्चों ध्यान सुनना, इसको हम बोलते हैं अपना दिस प्लेन, है ना, कौन सा वाला बच्चों, एक्स वाई वाले को क्या बोलते हैं, एक्स वाई वाले को पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला जो होता है बच्चों, है ना, देखिए यहाँ जितने भी बच्चों ध्यान सुनना, इस लाइन और इस लाइन के इधर जो रीजन है बच्चों, इस रीजन को हम मतलब एक्स ओ वाई वाला जो रीजन है, एक्स ओ वाई वाला बोला जाता है इसको कि एक्स ओ वाई वाला जो रीजन है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो दोनों में क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव सिंबल्स होते हैं, साइन होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों, नेमिंग में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। इसके बाद हम लेफ्ट में जाते हैं जिसका नाम है एक्स डैश ओ वाई, इसे हम बोलते हैं बच्चों अपना, देखिए बच्चों आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी कि इसमें हमेशा नेमिंग पहले किसकी आ रही है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर नेमिंग पहले किसकी आ रही है, किसका नाम पहले आ रहा है, पहले एब्सिसा का नाम आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पहले बच्चों नाम किसका आ रहा है, यहाँ पर एब्सिसा का आ रहा है। तो एब्सिसा के नेम फर्स्ट हो रहा है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से भी एब्सिसा का नेम पहले आएगा, तो एक तरीके से बच्चों पहले नेगेटिव आ रहा है तो फिर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये माइनस और ये प्लस, जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, ये हमारा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट कहलाया जाता है, जिसमें एब्सिसा नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। इसके बाद बच्चों ये वाला रीजन जिसको हम कह रहे हैं एक्स ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, इसे हम अपना थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों ही बच्चों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब एब्सिसा भी नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी बच्चों नेगेटिव। द लास्ट वन इज बच्चों क्या, हमारे पास द लास्ट पार्ट होता है इसके अंदर, हाँ, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस, जिसको हम बच्चों बोलते हैं अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसे बोला जाता है बच्चों क्या, चौथा क्वाड्रेंट बोला जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों ये आज के लिए इतना काफ़ी, आप लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पर बच्चों सीख लिया है, समझ लिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
का यूज़, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे हम अप्लाई करते हैं, किस काम आती है, कैसे पॉइंट की पोजीशन को, उसकी लोकेशन को हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। ये है बच्चों, ठीक है। मतलब अगर बच्चों सोचिए, अगर आपके इसमें ये भी समझना, अगर आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, मतलब बच्चों ध्यान सुनना, यहाँ अगर सर्कल बना है, मतलब बच्चों मैंने आपसे क्या कहा, आप इस प्लेन में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी शेप बच्चों ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और हर शेप की बच्चों इक्वेशन भी होती है, ध्यान रखना। लाइन की कहो, ट्राइंगल की कहो, या किसी की कहो बच्चों, इक्वेशन जरूर होती है, ठीक है। सर्कल की भी इक्वेशन होती है बच्चों, है ना। मतलब सर्कल भी बच्चों क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को, है ना, कनेक्ट करते हुए बच्चों किसी फिक्स पॉइंट से, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट जो कि इक्वल डिस्टेंस होते हैं फिक्स पॉइंट से, उन्हें अगर जोड़ते रहें तो हमें क्या मिलता है बच्चों, क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। इसका मतलब बच्चों ये भी बात ध्यान से सुनना कि यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, इन पॉइंट से जिनकी मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ये सर्कल को भी बना सकता है। बच्चों ध्यान सुनना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये आगे की बातें हैं कुछ, कि बच्चों देखिए क्या होता है, लाइन की इक्वेशन होती है। हम सीधी लाइन खींच सकते हैं ऐसे, है ना। बच्चों ध्यान सुनिए, आप चाहे तो स्केल से लाइन खींच सकते हैं, आप चाहे तो बच्चों स्केल से लाइन खींच सकते हैं, ये नॉर्मल ज्योमेट्री हो गई। कोऑर्डिनेट के अंदर क्या करते हैं, आप पॉइंट्स को मिलाकर बच्चों लाइन खींचते हैं, पॉइंट्स को मिलाकर बच्चों क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। मतलब पॉइंट्स से लाइन बन जाती है बच्चों, पॉइंट्स होंगे तो लाइन बनेगी, ठीक है, पॉइंट्स होंगे तो लाइन बनेगी बच्चों। ऐसे ही बच्चों जो हम बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए आगे के लिए, मैं नहीं चाहूँगा कि अभी बताऊँ इस बात को, क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही आप सभी के लिए। मुझे ये बताना आप सभी कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, इसमें अगर कुछ रह गया हो तो ये भी मुझे बता देना, उसे हम अगली क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे भाई प्लीज़ सपोर्ट करिएगा आप हमारे इस चैनल को। मैं आपको वादा करता हूँ बच्चों, भरोसा दिलाता हूँ इस बात का कि आप अगर यहाँ पर बने रहे, हमसे जुड़े रहे, ठीक है, आपने अगर हमको सपोर्ट किया तो हम आप लोगों के साथ हमेशा बच्चों बने रहेंगे। पूरी क्लास आपको देंगे, रेगुलर क्लासेस देंगे बच्चों, जितने भी टॉपिक्स हैं सब के सब यहाँ पर कवर करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।